रूस के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई ईरान को बहुत सारे देश जो हैं वो अपना परमाणु बम देने को तैयार हैं। कौन से देश है उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमले से कितना नुकसान हुआ भी या नहीं हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए जिस विमान का इस्तेमाल किया उसकी भी भयंकर चर्चा। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 बॉम्बर विमानों से हमला किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह फिल्म में जिस तरह का प्लेन आप देखते हैं वैसा टाइप का प्लेन। यह दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है, इसे कोई रडार नहीं पकड़ पाता। B-2 बॉम्बर में इतनी खासियतें हैं कि इसे चलता फिरता किला कहते हैं। ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर विमान ने अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर टेक ऑफ किया। इस विमान ने 37 घंटे, लगभग 37 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 दिन से ज्यादा बिना रुके ये उड़ता रहा और बीच में हवा में कई बार इसको तेल भरा गया। B-2 बॉम्बर ने फोर्डो और नतांज साइट पर 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम यानी बंकर बस्टर बम गिरा। B-2 बॉम्बर विमानों को अमेरिका से ईरान तक पहुंचने और हमला करके वापस लौटने तक में 37 घंटे का समय लगा है, यह कहा जा रहा है। आप सोचिए क्या ही खतरनाक विमान है कि यह बिना रुके 37 घंटे उड़ गया और पायलट इस दौरान कॉकपिट में रहे। बिना ब्रेक लिए इतने लंबे मिशन को B-2 बॉम्बर ने कैसे पूरा किया होगा, यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह प्लेन सिर्फ नॉर्मल प्लेन नहीं है। आपको इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले B-2 बॉम्बर के अटैक की कैपेबिलिटी की एक झलक देखिए। इस प्लेन को अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे चील नहीं उड़ता है, वैसे टाइप का, देखिए वैसा ही लग रहा है, ईगल टाइप। B-2 बॉम्बर इतना खतरनाक है कि अमेरिका ने इसे किसी देश को दिया ही नहीं। B-2 बॉम्बर के बारे में कहा जाता है कि अगर यह दुश्मन के एयर स्पेस में घुस गया मतलब दुश्मन का खत्म होना तय है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर आम लड़ाकू विमानों की तरह नहीं है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो B-2 बॉम्बर प्लेन किसी बाज के पंख की तरह दिखता है, जिसमें अलग से कोई टेल नहीं होती। इसके दोनों पंखों की लंबाई 52 मीटर होती है। इसका वजन करीब 71,700 किलो है। 1,70,000 किलो के हथियार ले जा सकता है। 16 परमाणु बम और 80 छोटे बम ले जाने की काबिलियत रखता है। बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी B-2 बॉम्बर हवा में उड़ती हुई मौत की फैक्ट्री है, जो अपने दुश्मनों को का सफाया कर देता है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि B-2 बॉम्बर में पायलट्स के लिए शानदार सुविधाएं होती हैं। भाई बिना उसके कोई 1.5 दिन कैसे उड़ेगा। B-2 बॉम्बर लंबी उड़ान के लिए ही बनाया गया है और इस दौरान पायलट को तकलीफ ना हो इसके लिए B-2 बॉम्बर के अंदर मिनी रेफ्रिजरेटर होता है। B-2 बॉम्बर में माइक्रोवेव ओवन भी लगा हुआ है। पायलट के लेटने और आराम करने के लिए भी जगह है। 2 पायलट इसे उड़ाते हैं और इसमें ऑटो पायलट का भी विकल्प है कि भाई अब इतना 37 घंटा मैं नहीं उड़ा सकता, तो ऑटो पायलट लगा दीजिए, वो अपना भाई उड़ाता रहता है। उसके बाद आप उठे कि हाँ आप पहुंचने वाले हैं, तो अब आप उठे, अपना देखा, अपना धाड़ गिराया। फ्रिज है भाई, थोड़ा कुछ ठंडा उंडा पिए, अपना रिलैक्स किए, माइक्रोवेव में खाना वाना गर्म किए खाए, उस टाइप से मामला चल रहा है। यानी लंबी उड़ानों में पायलट को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम इसमें किया गया है। इसी वजह से B-2 बॉम्बर के पायलट बिना रुके आराम से 37 घंटे उड़ पाते हैं, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं। ऐसा भी दावा है कि एक बॉम्बर की कीमत करीब 18,000 करोड़ रुपए बैठती है। अमेरिका की एंट्री के बाद इजरायल और ईरान जंग के जल्दी खत्म होने की उम्मीद कम होती जा रही है। इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। इजरायल को अमेरिका का समर्थन है और ताकत के मामले में ईरान इन दोनों के सामने नहीं टिकता। इसलिए ईरान ने अब ऐसा फैसला किया है जिससे दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जिस तरह ट्रंप हर जंग को ट्रेड से सुलझाने का दावा करते हैं और बात बात पर ट्रेड की चर्चा करते हैं, अब ईरान ने उसी ट्रेड को अपना हथियार बना लिया है। ट्रंप के ट्रेड से दुनिया पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन ईरान की ट्रेड वॉर से दुनिया हैरान परेशान हो जाएगी। ईरान दुनिया का एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश तो है ही। ईरान समेत कई खाड़ी देशों का क्रूड ऑयल जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से होकर अलग अलग देशों तक जाता है, उसे अब ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है। ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का प्रस्ताव पेश हुआ।
ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने को मंजूरी दे दी है। आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को करना है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल संकट पैदा हो जाएगा। ईरान के इस फैसले ने अभी से दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि 5 दूसरे खाड़ी देशों का ऑयल ट्रांसपोर्ट भी ठप पड़ सकता है और इसका असर चीन, जापान, अमेरिका के साथ भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि पीएम मोदी ने पहले से ही इस संकट से निपटने का प्लान तैयार किया है। आपको इन सब के बारे में डिटेल से बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन खाड़ी देशों में होता है और खाड़ी देशों का कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया में सप्लाई होता है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन देखिए, आप देख रहे हैं कैसी संकरी सी गली है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान है। दोनों देशों के बीच संकरे से समुद्री रूट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है और यह मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है। आप देखिए वो जो छोटा सा आप चुन्नू सा हिस्सा देख रहे हैं वो 33 किलोमीटर चौड़ा है। यहां पर शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 33 किलोमीटर का एरिया है और चौड़ाई जो है वो 3 किलोमीटर की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट का चिकन नेक भी कह सकते हैं और अब ईरान इसी चिकन नेक को दबाने की बातें कर रहा है, धमकी दे रहा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया का डेली 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है, यानी करीब 318 करोड़ लीटर तेल हर रोज दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां से जाता है। ईरान समेत इराक, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत 7 खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है। इसके बंद होने से दुनिया में तेल के दाम 70% तक बढ़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का प्रस्ताव ही अभी पास हुआ है संसद में, लेकिन ईरान ने इसे बंद करने का फैसला अभी नहीं किया है। इतने भर ने दुनिया में सनसनी फैला दी। दुनिया के बड़े बड़े देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि एक खुला प्रतिशोध हो सकता है। ईरान पर बमबारी करने के लिए अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो यह एक और भयानक गलती होगी। यह ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति गंभीर है, जिसकी वजह से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए फौरन कदम उठाने होंगे। जापान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम किया जाना चाहिए। लड़ाई से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, यानी दुनिया इसको लेकर चिंतित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर चीन पर होगा। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बुरी तरह से निर्भर है। आप देखिए कि चीन कितना तेल इन देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मंगाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर रोज करीब 5.5 मिलियन बैरल तेल चीन मंगाता है, जो चीन के कुल तेल आयात का ऑलमोस्ट 50% है। चीन ज्यादातर तेल सऊदी अरब, ईरान और इराक से ही खरीदता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो चीन का तेल निकल जाएगा। चीन के लिए अपनी जरूरत पूरी करना मुश्किल हो जाएगा और इसका असर चीन की जीडीपी पर पड़ेगा। और इस वक्त इस युद्ध में चीन ईरान के साथ खड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन वो चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा और अपना एक दोस्त खोना नहीं चाहेगा। साथ ही खाड़ी देश, भाई उनका भी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो वो भी नुकसान सहेंगे तो फिर आपके खिलाफ हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो चीन को तो भयंकर नुकसान होगा और इसका असर अमेरिका पर भी होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करे। इसलिए अब अमेरिका ने चीन से ईरान को समझाने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद न करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। हम चीन की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ईरान से बात करें, क्योंकि चीन अपने तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पीएम मोदी ने काफी पहले ही भारत के ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं होती और यह बात पीएम मोदी जानते हैं। आप देखिए कि भारत का ऑयल इंपोर्ट किस